हमारा यकीन मानिए, हमने आप सबके कंबल नहीं चुराए हैं। जितना हमें याद है हम तो अपना कंबल लेकर सोए थे। पता नहीं आप सबके कंबल हमारे पास आ कैसे गए। आप पे कंबल बनाना नहीं आता ना? दीजिए, मैं बनाती हूँ। पापा ने हमें बिस्तर बनाने का गाना सिखाया था, तो गाते गाते बनाइए। कंबल को खींचो नीचे से, फिर उसे मोड़ो पीछे से, दाएं से मोड़ो बाएं को पकड़ो, टेक कर रख दो तरीके से। बस हो गया। ये मात बड़ा खुश हो रहा है कंबल चोर को देख के। गरम गरम लजीज खाना तैयार है। अरे नहीं नहीं नहीं, पापा ने यही सिखाया हमें। खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धुलने चाहिए, याद है ना? हाथ धोने का साजो सामान लाया जाए। हम तो भूल ही गए थे कि ये हमारा महल नहीं है। यहाँ साजो सामान खुद आपके पास नहीं आएगा, आपको साजो सामान के पास जाना पड़ेगा। चलो। वैसे हमने अभी हाथ धोए थे। इतना लजीज खाना है, हमसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। बच्चों, खाना जल्दी खा लेना और ध्यान रहे नाजिया भाभी कासिम भाईजान मर्जिना को ना देखें। मैं बाहर जा रहा हूँ, इससे खाना बाहर खा लूंगा, ठीक है? क्यों बाबा, कोई जरूरी काम है क्या आपको? काम जरूरी है बेटा, चलो। बहती जुल्फों के पीछे छुपा है ये राज, जिसके सर पे खिला है सतरंगी इंद्रधनुष। मेरे सारे सवालों के जवाब उस इंद्रधनुष को ढूंढने से ही मिलेंगे। फिक्र मत करो, अभी तुम लोग खाना खा लो, लेकिन रात को खाना हम सब साथ में खाएंगे। देखो तो कैसे मेरी मेहनत का बना लजीज खाना खा रही है ये भुक्कड़ अलीफी। ये पांचों नामुराद यहाँ हैं, तो वो कमरे में कौन थे? अली, ये पांचों बच्चे यहाँ हैं, तो वो कमरे में कौन थी? ये मर्जीना हमें फंसा के मानेगी, पता नहीं किस बात का बदला ले रही है। कौन थी कमरे में? कमरे में कौन थी? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कमरे में कौन थी? मैं समझ गया भाभी, कमरे में आपकी गलत फहमी थी। क्यों बच्चों, है ना? मेरी गलत फहमी थी? तो अभी मेरे साथ चलो, खुद अपनी आंखों से देखो कमरे में कोई थी। चलो। अरे नाजिया भाभी कैसे बात कर रही है? अगर हम सब यहाँ हैं, तो कमरे में कोई कैसे हो सकता है? पजल में खड़ी हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? लगता है नाजिया भाभी ने हमें देख लिया। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरा पेट खाली है ना, इसलिए मेरी आवाज गूंज रही है। चुप। अरे नाजिया भाभी, कहाँ जाना है? देखा भाभी, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई भी तो नहीं है। खामा का दौड़ा दिया आपने। बच्चों ने हाथ भी नहीं धोए ठीक से, देखिए कितने गंदे हाथ हो रहे हैं इनके, देखिए। पर मैंने किसी को तो देखा था यहाँ। गलत फहमी है भाभी आपकी, नजर का धोखा। कोई नजर वजर का धोखा नहीं था, मैंने देखा था किसी को यहाँ पर। ठंड कितनी बढ़ गई है भाभी जान, बच्चों को जुकाम हो गया है, आपको भी हो जाएगा। आप जाइए, वैसे भी कोई यहाँ पे है नहीं, तसल्ली कर ली आपने, आप जाइए ना।
बेटा अली, सूली पे लटकने की तैयारी कर ले आज। लगता है भाभी जान ने मर्जीना को देख लिया। ये तश्तरी, तुम सब लोग तो खाना खाने से पहले बाहर हाथ धो रहे थे ना, तो फिर इसमें खाना किसने खाया? पहले कंबल छीन लिया, अब खाना भी खा लिया। ये मर्जीना ने तो गलतियां मुश्किल छीना। आपने इतना लजीज खाना बनाया था भाभी के बच्चे खाना खाने के पहले नहीं, खाना खाने के बाद में हाथ धोने गए थे। हाँ क्यों बच्चों, क्यों बच्चों? वो खाना हमने खाया, पेट का कोना कोना भर लिया खाने से। मैंने तो उंगलियां चाट चाट के अपने हाथ साफ कर लिए थे, लेकिन बाबा की जिद में बाहर जाके हाथ धोने पड़े। हाँ भाभी, हम आप जाओ आपको चल जाएगा जुकाम। ठीक है। आप सबने देखा नादिया भाभी के आने से पहले पहले कैसे हम गायब हो गए। हमारा खाना भी आप ही ने खाया ना? हाँ, हमने सारा खाना खा लिया, बहुत ही लजीज था। और अब तो हमें नींद भी आ रही है। मर्जीना ने तो जीना ही हराम कर दिया, पहले मेरा और अब मेरे बच्चों का। जो खाना आपने अकेले खाया वो हम सबका खाना था। क्या वो खाना 5 लोगों के लिए था? ये तो बहुत नाइंसाफी है, वो खाना तो हमारे लिए भी काफी नहीं था। हम अभी बात करते हैं कि 5 लोगों के लिए इतना कम खाना कौन देता है। अरे ओ नरमो नाजुक, क्या 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 किससे बात करोगी जाके? सुनो, भूलो मत यहाँ पर छुप कर रहती हो। आपने हमारा खाना खा लिया, आप हमारा खाना वापस करो। मुझे तो भूख की वजह से धुंधला धुंधला दिखने लगा है, और मुझे तो भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ने लगे। मुझे मेरा खाना चाहिए। हाँ। ये देखिए, हमने आप सबका खाना जानबूझ के नहीं खाया है। तो क्या खाने में आपसे बोला था आइए मर्जीना आप मुझे खा लीजिए, ऐसा बोला था उसने? चुप 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 चुप। पहले कंबल चलिए, अब खाना नहीं खा लिया, अब कपड़े ही बचे, वो मत ले लेना, वो आएंगे नहीं आपको। कितनी बेरुखी से बात कर रहे हैं। हमसे कोई ऐसे लहजे में बात करे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें किसी से बात नहीं करनी है। तकलिया, वो मिस्र की शहजादी, हमारे घर में हमें तकलिया। बस अब हमने बहुत सह लिया। बाबा अब अभी इसी वक्त मर्जीना को यहाँ से बाहर निकालिए। किसको क्या बाहर निकालूंगा? कासिम भाईजान अगर तुम सबके बात सुनेंगे हम सबको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। मर्जीना, बच्चों के सामने बच्ची क्यों बन रही हो? कम से कम मेरे बच्चों को तकलिया तो मत बोलो। अरे हमने जानबूझ के नहीं खाया है। देखो गौर से, बाबा को जैसे घर से बाहर निकालना चाहिए उसको अच्छे से फटकार भी नहीं लगा रहे। डांटने के लहजे में मीठापन देख रहे हो। अपना पत्ता कटने वाला है। हमें बहुत भूख लग रही है बाबा। एक काम करता हूँ, पहले बच्चों को खाना खिलाता हूँ, उसके बाद इंद्रधनुष की तलाश में निकलूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो कोई बात नहीं, मर्जीना ने खाना खा लिया तो क्या हुआ? तुम्हारा बाबा है ना, और जब तक तुम्हारा बाबा है तभी तुम्हें खाली पेट रहने नहीं देगा। इसलिए आज हम सब बाहर जाएंगे और लजीज खाना खाएंगे। बाहर मर्जीना, तुम भी साथ चलो हमारे। मर्जीना को बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो तो खाना खा चुकी है ना? हाँ बाबा। जरूरत है, क्योंकि कासिम भाईजान ने इसको घर पे देख लिया। इसके साथ साथ हम सबको घर से निकाल देंगे। तो खुदा के वास्ते तैयार हो जाओ, खाना खाने चलते हैं। तैयार हो जाओ, चलो। बच्चों की तरह घिसट घिसट के हमारे घुटने छिल गए हैं।
लेकिन बाहर जाने का एक फायदा तो है, शायद हम दारा गाजी को खोजने में कामयाब हो पाए। बैठ बैठ जाओ। भाईजान 6 गर्मा गर्म अफगानी पराठे ले आइए। वाह, क्या खुशबू है पराठों की। खाना तो हमें मिलने नहीं वाला, अगर ऐसे ही देखते रहे तो हमसे रहा नहीं जाएगा और फिर हंगामा होगा। भाई एक काम करना, एक पराठा और डाला। एक पराठा और क्यों बाबा? खाना तो सिर्फ हम 6 लोगों ने नहीं खाया ना। हाँ बाबा, वैसे भी मर्जीना आपा खाना खाकर आई है। एक काम करो भाई, रहने दो। मुझे पता है कि तुम्हारा भी पराठे खाने का मन है, लेकिन बोलोगी नहीं। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। बच्चों तुम लोग आराम से खाओ, मैं आता हूँ। ओ नर्म नाजुक, लो गरम गरम पराठा खाओ। आप बच्चों से छुपाकर हमें ये खिला रहे हैं। हम जानते हैं कि बच्चे नहीं चाहते कि हम ये खाएं। बच्चों की बात का बुरा मत मानो, खाने के मामले में थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, इसीलिए गुस्सा है। लेकिन जितना जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी दोस्ती भी कर लेते हैं। खा लो। ओ, पापा ने अपना पराठा मर्जीना आपा को दे दिया। मुबारक हो बाबा, 5 बच्चों के बाद तुझे एक बच्ची और मिल गई। आपने कुछ कहा क्या? हाँ ये लजीज है ना। देख रहे हो ना तुम सब, कैसे यहाँ समझाने के बहाने पराठे खिलाए जा रहे हैं। अगर इस वक्त यहाँ कोई भी नरमो नाजुक है ना, तो वो है बाबा का दिल। अली, वो हम सोच रहे थे कि जब तक बच्चे खाना खा रहे हैं तब तक हम इस गली का चक्कर लगा लें। क्या पता हमें हमारे लोग मिल जाएं। अरे हाँ, तुम तो पहले परवाज आई हो ना। कौन हो तुम? अरे तुमने तो मुझे कहा था जब सुल्तान की दुआ रखी गई थी, तुम आई थी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, हम परवाज आए हैं ना पहले, उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं था घूमने फिरने का, तो इसलिए हमारे दिमाग से निकल ही गया कि हम परवाज पहले आ चुके हैं। आप बच्चों के पास जाएं, हम फौरन आते हैं। सुनो, थोड़ा ध्यान से जाना, सलामती के साथ वापस आना। भाई कितना लजीज खाना था, मजा ही आ गया खा के। तो जरा ये बताइए कि पराठे में सब्जियां कौन कौन सी थी? सब्जियां वो तीन अपनी वो, अरे वो होता ना वैसा वाला, वो लंबे वाली। अच्छा वो वाली। हाँ, वो तो इसमें सबसे अच्छा है। बाबा, हमें पता है आपने अपना पराठा मजीना आपको को खिला दिया, पर हम अपने बाबा को कभी भूखा नहीं देख सकते। आज कीजिए। कि मुझे इस घर से मत निकालिए। सुन बुढ़िया, जब तक किराए की रकम हथेली पे नहीं होगी तू इस घर में नहीं रह सकती। खाला आप ठीक तो है? ये कैसी बदतमीजी है? अकेली मोहतरमा ना सही, कम से कम इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए। हम आपको कहते हैं आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते। आप पोती कौन है हमें हुक्म देने वाली? कहीं की शहजादी हैं क्या आप? दारा गाजी, आप शाही खजांची से कहें कि काबुल के हर गरीब के नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। अरे चलो निकलो यहाँ से, तमाशा हो रहा है क्या? ये लीजिए खाला, अब आप कहाँ जाएंगे? मेरी फिक्र मत करो बेटी, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। कितने बेबस और मजबूर महसूस कर रहे हैं हम। अपनी आवाम की मदद के लिए हमें सद्दाम को काबुल के तख्त से हटाना ही होगा, और ये काम हम दारा गाजी के बिना नहीं कर सकते। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा।
रहबर, शहजादी की कोई खबर नहीं मिली है। कहीं वो... बुरा मत सोचो जहांगीर, मेरा मन कहता है कि वो महफूज है। मैं हर हालात में शहजादी को ढूंढ कर रहूंगा। मैंने उनसे कहा था कि वो अगर कभी अकेली पड़ जाए तो जिस कस्बे या शहर में हो तो उसके बड़े दरवाजे पर लाल कपड़ा बांध दें। जहांगीर, हमें उनकी तलाश जारी रखनी होगी। यहां से हम दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी। ऊपर वाले हमारी शहजादी की हिफाजत करना। पता नहीं वो अब किस हालत में होंगी। लाल कपड़ा पड़ ही गए हम ऐसे अकेले दारागाजी, पड़ ही गई हमें जरूरत लाल रुमाल की। मैं जानता हूं कि शीरियाक छोटे बच्चों की कमजोरी है, इसलिए मैं शीरियाक बेचने वाला बन के तुझे पकड़ने आया हूं, छोटे बच्चे। हुआ तीनों हजरत हजरत हजरत, खाए दिन रात। काबुली शीरियाक जो खाए एक बार वो आए बार बार। काबुली शीरियाक खा के हो जाएगी तबीयत दुरुस्त। छोटे बच्चों के लिए है ये बिल्कुल मुफ्त। अरे आइए आइए। इन बच्चों की तरह तू भी मुफ्त शीरियात लेने आएगा लड़की, और अगर एक बार तू मेरे हाथ लग गया तो तुझे घसीट कर यहाँ से ले जाऊंगा बच्चे। पराठे खा के तो मजा ही आ गया। अब कुछ मीठा मिल जाएगा तो जन्नत ही मिल जाएगी। हाँ बाबा, ये बात तुम्हारी दिल को छू गई। वैसे इतने लजीज पराठे के बाद मीठा तो बनता है। बाबा, आप फातिमा आपा से मिलने कब जाएंगे? जब से आप आए तब से आपने उनका जिक्र तक नहीं किया। आपको नहीं लगता वो आपका इंतजार कर रही होंगी? बाबा, फातिमा से मिलने से पहले मुझे इंद्रधनुष ढूंढना होगा। कर तो रही होगी इंतजार, लेकिन फातिमा से मिलने से पहले मुझे मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। डकार लेने से पहले मुंह पर हाथ तो रख लेते। बेअदबी होती है। वो बेअदबी मर्जीना आपा बनने की जरूरत नहीं है। कितनी बेरुखी से बात कर रहे हैं आप। तकलिया ये मर्जीना कहाँ रह गई? अच्छा बच्चों, तुम यहाँ पे बैठो, मैं जरा मर्जीना को ढूंढ के आता हूँ। मुझे ना मर्जीना आपा बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। बाबा ने तो उनके सामने अपना जीना मरना एक करके रखा है। अपनी इज्जत की मुसलसल बेइज्जती हो रही है। बाबा का सारा ध्यान मर्जीना आपा पर ही है। उनके चक्कर में तो वो हमको भी भूल गए। अगर जल्दी मर्जीना आपा का इंतजाम नहीं किया तो ये हम सबका जीना दुश्वार कर देगी। सद्दाम को उस जादूगर को ढूंढने को कहती है जिसके गले में तालिस्मान का दूसरा हिस्सा है। इधर रात को अपनी दादी की पहेलियों में खोया अली सिमसिम के चोर खबीज से टकराता है, जो किसी जादूगर और एक बच्चे की तलाश में परवाज आया है। वो उसे पोया की तस्वीर भी दिखाता है, लेकिन इससे पहले कि अली पोया की तस्वीर देख पाता, अचानक अली के दोस्तों के आने से चोर खबीज वहाँ से गायब हो जाता है और घर पर अचानक ठंड लगने से बच्चे नींद से जाग अली को मर्जीना की शिकायत लगाते हैं।
कि मर्जीना ने उनके कंबल ले लिए। अब आगे।